कैसे? ये आ गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, डेसिमल 3 की ग्रे कोड पूछी है। तुम्हें पता है ग्रे कोड निकालते कैसे हैं? डेसिमल से ग्रे कोड कैसे निकालते हैं और ग्रे कोड से डेसिमल कैसे निकालते हैं? नहीं पता होगा। नॉर्मली डेसिमल से ग्रे कोड निकालने का तरीका ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, कि कोई डेसिमल नंबर 3 है, अब मान लो किसी ने कहते 15 है, तो उसको सोल्यूशन क्या होता है? सर हमें नहीं मालूम। अच्छा, भैया हम कुछ नहीं बता रहे, इसका आंसर जो लिखा हुआ है 3 थर्ड पॉइंट है, बिल्कुल सही लिखा है। कैसे निकालेंगे? प्रोसीजर आज पढ़ाएंगे। फिर पूछ रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेटेड कोड। अब तुम्हें यही नहीं मालूम होगा कौन कौन वेटेड कोड होते हैं और कौन कौन वेटेड कोड नहीं होते। एक्सेस 3 पढ़े हो तुम? नहीं पढ़े। एक्सेस 3 कैसे निकालते हैं? ठीक, फिर आ जाओ, ये 15 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये तो 15 कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन है कि हेक्साडेसिमल कैसे निकालेंगे, A01 की हेक्साडेसिमल में 15 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालें। तुम्हें 1 और 2 कॉम्प्लीमेंट पता है? नरेंद्र पता है, राइट? 8 कॉम्प्लीमेंट पता है? 7 कॉम्प्लीमेंट पता है? नहीं। ठीक है, कल को वो कह देगा कि मैंने अपना एक नंबर सिस्टम बनाया, पेंटा नंबर सिस्टम, तो बताओ 4 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, 5 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे? भाई वो तो पेपर बना देगा, तो उसको क्या है, तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई करना है। तो इसके क्या तरीके हैं, इसके शॉर्टकट है कि हमें एक प्रोसीजर पता चल जाए और हम उसको हर जगह अप्लाई करते निकल आए। चलो ये ठीक है। अब कल को तुमसे कह देता है कि तुम्हारे पास एक नंबर है, 2 हेक्साडेसिमल नंबर है, उनको सब्ट्रैक्ट करके आंसर बताओ, तो तुमको अगर यार हेक्साडेसिमल नंबर सब्ट्रैक्ट करने का कोड कैसे निकालेंगे, हमको तो यही नहीं मालूम, लॉजिक ही नहीं पता। अब देखो डेसिमल से ग्रे कोड निकालने का तरीका क्या है, तो फाइंड द ग्रे कोड ऑफ 13, ठीक है, फाइंड द ग्रे कोड ऑफ 13। तो 13 का ग्रे कोड अगर निकालना और ये डेसिमल नंबर है, तो उसका प्रोसीजर क्या है, इसका रूल क्या है? बाइनरी ऑफ गिवन नंबर, फाइंड द बाइनरी ऑफ गिवन नंबर। हम पहले उस नंबर की बाइनरी निकालेंगे, ठीक है भाई। अब 13 की बाइनरी बता दो फट से। 13 की बाइनरी, हाँ 8 5 13 8 5 13 1101, बिल्कुल सही है, हो गई 1101। ठीक है, ठीक है भाई, 1101 आ गई, 1101। अच्छा हो गया। तुमने गेट्स पढ़े ना? क्यों बेटा, गेट्स पढ़े हैं? एक्स और गेट में 1 कब होता है? एक्स और गेट में 1 कब होता है? ये पूछा जा सकता है पेपर में तुम्हारे, और आया भी है इसमें 2016 के पेपर में क्वेश्चन आया है, एक्स नॉर के ऊपर पूछा है। जब कोई वैल्यू 1 होता है, नहीं, जब कोई भी वैल्यू 1 नहीं होगी, गलत है। जब दोनों 1 होता नहीं, जब दोनों डिफरेंट होंगे। जब क्या होंगे? व्हेन आउट इनपुट्स आर डिफरेंट। वही तो बोल रहा, कोई भी एक वैल्यू 1 होगी तो। हाँ, कोई भी एक, अरे कोई भी एक 1 हो जाएगी तो दूसरी वाली भी 1 हो गई, तो क्या हो जाएगा? नहीं, मतलब दो में से एक होनी चाहिए ना। हाँ, ये बोलोगे कि एक मिसमैच होगी या दोनों डिफरेंट होगी। दोनों डिफरेंट होगी तो इसका मतलब एक 1 होगी तो दूसरी 0 होगी, तो मिसमैच। ठीक है, इसका मतलब देखो, याद करो, मैंने तुम लोग को इसका ट्रुथ टेबल बनवाई थी, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ ट्रुथ टेबल पे, बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, बहुत पीछे जाना पड़ेगा, वहां नहीं जाना। कुल मिला के हम लोग यूं लिखते थे 0 0 0 1 1 0 1 1, पक्का? एक्स और गेट जब अपन यहाँ बनाते थे, एक्स और गेट की जो वैल्यू लिखते थे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्योंकि दोनों सेम है 0 आएगा, यहाँ दोनों सेम है 0 आएगा, बीच में दोनों मिसमैच है 1 आएगा। अच्छा ठीक है, तो अब अपन को कुछ नहीं करना। ग्रे कोड निकालने के लिए जो बिट तुम्हें ये वाली जो बेटा है, ये वाली जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, उसको तो आपने एज इट इज छाप लिया, एज इट इज छाप लिया, बिल्कुल समझ आ रही है? अच्छा, फिर आपने इन दोनों बिट के बीच में करा एक्स और का साइन है ना, ये साइन होता है ना एक्स और वाई। जब आप अब दोनों बिट की वैल्यू दोनों सेम है कि नहीं? दोनों सेम है, 1 और 1 दोनों सेम है, तो आंसर क्या आना चाहिए? 0। आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, 0। देखो 0 आ रहा है, एक्स और गेट में 0 आएगा, इसका आंसर 0 लिख देंगे। समझ में आई बात? फिर इन दोनों में अप्लाई करो, दोनों मिसमैच है, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इन दोनों में करो, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो तुम्हारा जो आंसर निकलेगा, ग्रे कोड जो निकलेगा, ये तुम्हारा ग्रे कोड आया।